आप सभी दर्शकों का स्वागत है एक बार फिर से नवभारत न्यूज 24/7 में। दर्शकों, जम्मू कश्मीर में जो कुछ भी दिल्ली ब्लास्ट के बाद हुआ उसे लेकर सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। तरह तरह के प्रयास एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किए जा रहे हैं ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर सुरक्षा चार चौबंद हो सके। 48 घंटों के लिए तो जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पर है। जम्मू के अंदर संवेदनशील इलाके, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो या वो इलाके जहां पर आतंकी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, उसे लेकर सिक्योरिटी तंत्र काफी मजबूत है। लेकिन सवाल ये है कि हमेशा सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर तब आती है जब इस तरह के बड़े वाकये जो हैं वो देश में हो जाते हैं। देश की राजधानी में इतना बड़ा हादसा होता है, इतना बड़ा आतंकी हमला होता है और सवाल सबके मन में है, लेकिन जवाब के लिए सरकार के पास कोई साफ स्पष्टीकरण भी नहीं। फिलहाल इस समय मनीष सहानी जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपसे जानेंगे कि इस समय बहुत तरह की प्रैक्टिसेस जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए, डॉक्टर्स पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। अस्पतालों के अंदर डॉक्टर्स के जो लॉकर्स हैं उनको भी आज चेक किया जा रहा है। क्या आप इस पूरे प्रोसेस को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं और क्या लगता है कि क्या ये काफी है? देखिए, बहुत चिंता का विषय है। ये जो व्हाइट कॉलर जो है वो आतंकवाद का एक नया मॉडल और नया उसका जो है वो रूप हमारे सामने आया है। ये बिल्कुल देखिए चिंता करने लायक है कि हमें तो कभी सोचा भी नहीं था, कभी सपने के अंदर भी, कि इतने बड़े बड़े पेशे वाले लोग भी जो है वो गुमराह होकर आतंकवाद की राह पर चल पड़ते हैं। मगर दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने, जो खुफिया एजेंसियों ने ये जो तार ढूंढ निकाले हैं, इन सबके जो आपस में तार जुड़ते हुए अब कितने डॉक्टर, कितने बड़े बड़े पेशे वाले लोग, जो लोगों की इसके अंदर संलिप्तता पाई गई है, ये वाकई ही बहुत चिंता का विषय है। और खुफिया एजेंसियों की तारीफ भी करनी पड़ेगी जिन्होंने कई बड़े हादसों से और अब फ्यूचर में जो भविष्य में ये हमारे लिए, देश के लिए, देश के अंदरूनी जो है उसके लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकते थे, उससे भी जो है हमें काफी हद तक बचाया है। देखिए, खुफिया एजेंसी इस समय जो काम कर रही है, जम्मू में हाई अलर्ट है, जो इनके जो है लॉकर्स की जांच की जाती है, हमें अपनी एजेंसियों पर पूरा भरोसा है। मैं तो एक छोटा सा सुझाव दूंगा एक सिटीजन होने के नाते, एक के इन खुफिया एजेंसियों को जो है सीक्रेट तौर पर अपने काम करने चाहिए। ये किस चीज को खुलासा क्यों आप लोगों के सामने कर रहे हो? देखिए, उससे क्या होता है कि जो बाकी जो इन लोगों से जुड़े हुए लोग हैं वो कहीं ना कहीं कॉन्शियस हो जाएंगे, वो कहीं ना कहीं दूर भागेंगे यहां से, फिर कहीं ना कहीं अपने लॉकर्स को खाली करेंगे। तो आप काम कीजिए, पूरे देश आपके साथ खड़ा है, पूरे देश की जनता को आपके ऊपर भरोसा है और आपने बेहतरीन काम कर दिखाया है। बहुत बड़े बड़े हमलों को आपने टाला है इस तरह के तारों को जोड़ के। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान, वो जो नए मॉडल के साथ अब आया है, व्हाइट कलर लोगों को बीच में लेकर आया। देखिए, हम तो समझते थे कि पाकिस्तान हमारे साथ सीधे तौर पर तो वो लड़ाई कर नहीं सकता। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, क्या उससे पहले भी पाकिस्तान के साथ जितनी, कारगिल से लेकर उससे पहले तक जितनी भी हमने वॉर लड़ी है, हर एक के अंदर जो है पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिलाया गया है, चारों खाने पूरी तरह से चित कर दिया गया है। तो पाकिस्तान अब सीधा तो टक्कर ले नहीं सकता, वो किसी ना किसी बहाने, पहले जैसे आतंकवाद यहाँ फैलाया जाता था, फिर नार्को टेररिज्म आया, अब उसने व्हाइट कॉलर टेररिज्म जो है वो शुरू कर दिया। यानी यहाँ के बड़े बड़े लोगों को किस तरीके से गुमराह कर कर जो है वो अपने माया जाल के अंदर फंसाकर उनको जो है यहाँ पर आतंकवादी घटनाएं कर रहा है, उसका उनका ब्रेन वॉश कर रहा है। इस चीज पर जो है हमारे खुफिया एजेंसियों को, हमारे केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक जो है बेहतरीन रोड मैप के साथ आगे आना पड़ेगा, इससे निपटना पड़ेगा। हमारी एजेंसियों को जो है और सतर्कता बरतनी पड़ेगी, हर तरह की लापरवाही से जो है वो खत्म करनी पड़ेगी और लोगों की जो है सुरक्षा सबसे पहले सुनिश्चित करनी पड़ेगी। ये उन्होंने कर भी दिखाया और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में भी हमारी जो है सुरक्षा एजेंसियां इसी सतर्कता के साथ काम करेगी और हमारा देश और देश की जनता जो है वो बेफिक्र होकर जो है सुख और चैन की नींद सोएगी। यहाँ पर एजेंसीज की हम बात कर रहे हैं। बहुत से हादसे जम्मू कश्मीर के अंदर भी हुए आतंकी हमलों को लेकर, एजेंसीज पर भी सवाल कई बार उठे हैं। अभी तो डॉक्टर्स जो महकमा है, जो मेडिकल क्षेत्र है, उसमें डॉक्टर्स जो हैं उन पर सवाल उठे हैं। आपको लगता है कि सिक्योरिटी एजेंसीज को उस तरह से और बेहतर काम करने की जरूरत है जिसमें कि इंटरनली ऑन ग्राउंड वर्कर्स कौन आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को पहुंचा रहे हैं, या इस तरह के महकमों में बैठकर ये सब काम हो रहे हैं? क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को भी बहुत बार सस्पेंड किया गया है, उन पर कार्रवाइयां जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, यूटी गवर्नमेंट की तरफ से हुई हैं। कैसे आप देखते हैं?
देखिए बिल्कुल बहुत सही सवाल है आपका, मगर मैं यही कहूंगा चलिए देर आए दुरुस्त आए। वैसे तो इस तरह की घटनाएं के खुफिया एजेंसियों का काम है कि अगर कहीं पर कोई घटना होने से पहले जो है वो सतर्क रहें, मगर खैर थोड़ी होने के बाद थोड़ी सतर्कता बरती जा रही है, तो उस समय भी हमें थोड़ी सी कम से कम खुशी है कि कम से कम भविष्य के अंदर जो है मुझे अब लगता है कि इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। तमाम तारों को जोड़कर जो है जितने भी संदिग्ध लोग हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अब संदिग्ध लोगों की जो है वो पहचान की जा रही है, उनको जो है वो खंगाला जा रहा है। मैं तो कहूंगा कि अपना दायरा भी बढ़ाया जाए, खाली जो है वो डॉक्टर्स पेशा ही नहीं। देखिए डॉक्टर पेशा तो अचानक हमारे सामने आ गया, नहीं तो किसी को ख्वाबो ख्याल में मालूम नहीं था। बहुत सारे जितने भी डिपार्टमेंट है जहां आपको कोई संदिग्ध जो है वो दिखाई देता है, बिना किसी के उसकी जो है पूरी तरह से जांच की जाए, उसके आसपास के जो है वो खोले जाएं, देखिए उनके तार आपस में जुड़े जाएं। और सबसे बड़ी बात है जो मैं कहूंगा कि खास करके जम्मू कश्मीर में बहुत देर से जो है मिसिंग चल रही थी कि खुफिया एजेंसी या पुलिस तंत्र का या पुलिस प्रशासन का कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों से जो है वो कट ऑफ था। वो बहुत बड़ी एक दिक्कत थी, क्योंकि स्थानीय लोग ही आपको जो है सही जानकारी दे सकते हैं। आम लोग एक दूसरे के बारे में बता सकते हैं। तो आम लोगों से भी मैं तो आपके माध्यम से अपील करूंगा कि आपके आसपास भी कोई संदिग्ध व्यक्ति लगता है, आपको किसी की हरकतों पर आपको शक होता है, चाहे वो बड़ा आदमी भी है, बड़े ओहदे पर भी है, तो उस तरह की जानकारी जो है किसी भी तरीके से पुलिस तक पहुंचाएं, खुफिया तंत्र तक पहुंचाएं, ताकि इस तरह की दिल्ली और इस तरह की जो घटना घटी है ये कम से कम भविष्य के अंदर हमारी जो है इस तरह का जान माल का नुकसान नहीं हो। जी, आतंकवाद को लेकर तो जम्मू कश्मीर में काफी लंबे अरसे से लड़ाई लगी हुई है, लेकिन देश की राजधानी में इस तरह का बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा ये किसी ने सोचा नहीं था। ऐसे में एलजी महोदय के पास जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी जो है वो बिल्कुल है, जम्मू कश्मीर पुलिस उनके दायरे के अंदर है और केंद्र के साथ उनका डायरेक्ट कांटेक्ट है। आपको क्या लगता है कि अभी मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से सिक्योरिटी को और मजबूत किया जाए? उपराज्यपाल किन पैमानों को आगे ला सकते हैं जिनसे कि आम लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए? हमने देखा कि अभी हाल ही में यहाँ पर जम्मू बस स्टैंड के अंदर भी सिक्योरिटी चेक्स हुए, रेलवे स्टेशन के अंदर भी कल भारी सिक्योरिटी चेकिंग हुई। तो लगता है आपको कि नॉर्मल डेज में यहाँ पर सिक्योरिटी अलर्ट पर रहती है जबकि ये इंपॉर्टेंट लोकेशंस है? देखिए रेगुलर बेसिस पर ये होना चाहिए। मैं वही कह रहा हूं कि घटना के बाद आप जागे तो वो जागना नहीं है, वो तो घटना ने आपको जगाया, आप पहले से जागृत रहिए और रेगुलर बेसिस पर कीजिए। देखिए जम्मू कश्मीर कोई आम स्टेट या आम यूटी नहीं है, ये अति संवेदनशील इलाका है। यहाँ आजकल आतंकवादी कोई इक्का दुक्का नहीं है, दिल्ली जैसा कोई साल के बाद ब्लास्ट नहीं हुआ। यहाँ तो रोजाना जो है कहीं ना कहीं आतंकवादी घटनाएं देखने को मिलती है, जिसमें पाकिस्तान का जो है सबसे बड़ा हाथ होता है। सबसे पहले तो मैं बड़ी हैरानी होती मुझे कि तमाम लिंक जुड़ने के बाद भी, उसके बावजूद जो है पाकिस्तान का नाम लेने से हमारी सरकारें क्यों घबरा रही हैं, ये भी मेरी समझ से परे है। और आपने दिल्ली ब्लास्ट का तो जिक्र किया, मगर श्रीनगर के जो पुलिस स्टेशन के नौगाम पुलिस स्टेशन में जो ब्लास्ट हुआ, हालांकि तमाम लोग उसको जो है हादसा बता रहे हैं, हम भी उनको हादसा ही मान रहे हैं, क्योंकि सरकार जो बता रही है हम उसी को जो है मानकर चलेंगे। मगर इसका एक एंगल ये भी है, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जैश का ही एक आतंकवादी संगठन जेएफएफ ने जो है इसकी सबसे घटना के तुरंत बाद जो है इस हमले की जो है वो जिम्मेवारी ली थी। तो आतंकवादी एंगल से भी आप उसकी जांच तो कीजिए, आप जांच कीजिए, आतंकवादी एंगल से भी जांच कीजिए, लापरवाहियों की भी जांच कीजिए कि अगर ये इतना बड़ा हादसा हुआ, देखिए ये भी कोई छोटा हादसा नहीं था। अगर दिल्ली में आतंकवादी ब्लास्ट था तो यहाँ जो ब्लास्ट हुआ उसके अंदर भी 9 लोग मारे गए हैं, और 9 में से हमारे कई पुलिस के जवान हैं जिन्होंने अपनी शहादत दी है, कई सरकारी अधिकारी हैं जिनको जो है इस हमले के अंदर उनकी जान गई है, आम लोगों की जान गई है। तो हर कोई जान जो है वो बहुत कीमती है, हर एंगल से हमें उसकी जांच करनी चाहिए, तभी जो है जम्मू कश्मीर समेत हमारा पूरा देश जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित होगा। मैं बार बार कहूंगा कि हमारी खुफिया एजेंसियों को, हमारी एजेंसियों को और ज्यादा सतर्कता बरतनी पड़ेगी, क्योंकि इस समय जो देश के हालात हैं, जो पाकिस्तान के हालात है, पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता कि हिंदुस्तान के अंदर जो है अमन बहाली कायम रहे, खास करके जम्मू कश्मीर के अंदर अमन बहाली कायम रहे, क्योंकि वो सीधे तौर पर तो हमारा मुकाबला नहीं कर सकता, मगर वो कोई ना कोई षड्यंत्र रचकर जो है जम्मू कश्मीर और हमारे पूरे भारत देश को जो है वो डिस्टर्ब करना चाहता है। हमारी सुरक्षा एजेंसियां इतनी सतर्क रहें कि तमाम उनके मंसूबों पर जो है वो पूरी तरह से पानी फेरे। बिल्कुल। आपको लगता है कि इस हादसे के पीछे कोई और बाहरी ताकतें भी हैं? पाकिस्तान का नाम तो हमेशा आता है, लेकिन इस समय
देश के जो रिश्ते हैं वो बांग्लादेश के साथ भी ठीक नहीं है, श्रीलंका के साथ भी उस स्तर पर नहीं है, नेपाल के साथ भी उस स्तर पर नहीं है, पड़ोसी देश हैं। क्या लगता है आपको कि कितना इम्पोर्टेंट है इन बातों पर भी फोकस करना, और केंद्र सरकार इस पर कैसे संज्ञान ले रही है? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार कहीं ना अपने ही अल्फाजों में फंस चुकी है। आप याद कीजिए, पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी ने तमाम देश की जनता के साथ जो है एक वादा किया था कि भविष्य के अंदर, भारत के अंदर, किसी भी हमारे हिस्से के अंदर अगर कोई आतंकवादी घटना होती है, दैट विल बी ट्रीटेड एज ए एक्ट ऑफ वॉर। तो दिल्ली के अंदर इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है, क्यों हमारे केंद्रीय मंत्रालय और हमारे बीजेपी के तमाम नेता सीधे सीधे पाकिस्तान का नाम लेने से जो है वो परहेज कर रहे हैं? आज उससे पहले तो कभी भी कोई छोटा सा एक ब्लास्ट भी होता था तो तमाम बीजेपी के नेता जो है छाती खोलकर यहाँ आते थे, पाकिस्तान का नाम लेते थे और बताते थे कि ये पाकिस्तान की हरकतें हैं। और इसमें तो मैं कहता हूं कि जग जाहिर हो चुका है। आप जैसे मीडिया ने, तमाम मीडिया ने खुलासे किए हैं कि इसके तार जहां जहां जुड़ रहे हैं वहां पर पाकिस्तान जो है, आखिर कड़ी इसकी पाकिस्तान ही है। तो जब पाकिस्तान है तो आप नाम लेने से क्यों घबरा रहे हो? पाकिस्तान को हम, हमारी फौज के अंदर, हमारी सेनाओं के अंदर दमखम है कि वो पाकिस्तान को चारों खाने चित कर सकते हैं, और पूर्व में उन्होंने हर बार करके भी दिखाया है। तो पाकिस्तान, देखिए, बिल्कुल इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि आज बांग्लादेश के साथ भी, नेपाल के साथ भी, तमाम चाइना के खास करके साथ साथ, अगर चाइना सीधे तौर पर नहीं तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के माध्यम से जो है वहां यहां पर पहुंचता है। और जैसे AK-47 पिस्टल लॉकर से मिल रही है, तो ये हथियार कहां से आए? कहीं ना कहीं से तो सीमा पार से हथियार आए। जब सीमा पार से हथियार आ रहे हैं तो हम पाकिस्तान का नाम लेने से क्यों घबरा रहे हैं? हमने पाकिस्तान को एक्सपोज करना है, उसको बचाना नहीं है। अगर हम एक्सपोज करेंगे तभी पूरा विश्व जो है पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करेगा। चलिए, जाहिर सी बात है दर्शकों, तो ये विषय ऐसा है जो कि हम और आपके साथ हमेशा जुड़ा है, क्योंकि देश की सुरक्षा का ये विषय है। और इस समय एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन हो, सरकारें चाहे यूटी की हो, चाहे केंद्र सरकार की हो, इस बारे में लगातार खोजबीन कर रही है कि इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ तो हुआ कैसे, ये चूक हुई तो हुई कैसे। लेकिन सवाल है आम लोगों की जिंदगियों का, जो हर बार जो है इसी तरह से बलि चढ़ जाती हैं, चाहे वो मुंबई ब्लास्ट हो, चाहे वो श्रीनगर में चल रहे आए दिन के एनकाउंटर्स हो, और लोगों को किस तरह से मारा जाता है, और आम जनता का इसमें कोई कसूर नहीं है। लेकिन राजनीति से ऊपर उठकर हमें अपने देश की सुरक्षा और लोगों की सुरक्षा के बारे में सोचना भी जरूरी है। फिलहाल ये थी खास बातचीत। इंटरव्यू को आप जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।